उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के रिश्तेदारों ने पूर्व में शंकर ग्रीन के मालिक अनुराग शंकर के द्वारा लगाए गए बेबी रानी मौर्य और उसके पुत्र पर व्यापार हड़पने के आरोपों के बीच में अब उन्होंने अपनी सफाई देना शुरू कर दिया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि शंकर ग्रीन के मालिक के द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्ति मेंटेनेंस के नाम पर एकत्रित की और उसे लेकर के वह विदेश भागने की फिराक में। जब उन्होंने इसके लिए बात की है तो वो उस पर अन्य गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक विवाद है, इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। कैबिनेट मंत्री और उनके पुत्र पर लगाए गए आरोप सभी निराधार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर के फरार होने वाले हैं। उनके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं वो सब कोर्ट के आदेश पर दर्ज है और उन्हें भी व्यापार करने का आदेश न्यायालय के द्वारा ही दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। पिछले कुछ दिनों से मेरे परिवार के मेरे ताऊ श्री रविशंकर और उनके पुत्रों दीपेंद्र शंकर और हिमांशु अग्रवाल द्वारा मेरे परिवार और हमारे संबंधियों, माननीय मंत्री जी और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वह सारे आरोप असत्य हैं, निराधार हैं। उनके द्वारा की गई कारगुजारियों की कहानी अगर मैं आप लोगों को बताना शुरू करूंगा तो शायद कल तक ये रिपोर्ट और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चलती रहेगी। हकीकत यह है कि ये जितना भी कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि उन्होंने जो भी अवैध धन अर्जित किया है उसको लेकर वो दुबई भाग जाएं। पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं उसमें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दीपेंद्र शंकर अग्रवाल अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा एंटिसिपेटरी बेलों में लगाई गई कंडीशनों को उनका उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग करते हुए जो भी गतिविधियां की हैं उसके लिए पासपोर्ट ऑफिस ने उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए नोटिस दिया है। वह उस नोटिस की अवमानना कर रहे हैं। आज तक उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया। आज से कुछ दिन पहले उनको लखनऊ एयरपोर्ट पे दोबारा रंगे हाथों बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के विदेश जाते हुए पकड़ा गया। उनका पासपोर्ट पुलिस विभाग को सुपुर्द किया गया और अब वो दबाव बनाकर ये चाहते हैं कि सारी वैधानिक कार्रवाइयों को रोक दिया जाए और वो अपने मंसूबों में सफल हो जाएं। जिन कब्ज़ों की बातें वो करते हैं वो आदेश माननीय न्यायालय के मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुका हूँ। माननीय न्यायालय ने हमें हमारे व्यापारों को चलाने के लिए आदेशित किया है। उसी आदेश की कंप्लाइंस में हम लोग आज तक अपने व्यापारों का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे किसी और विषय में चर्चा करना चाहूँ तो जो वो हीरो चिल्लाते हैं उसके लिए अगर आप लोग माननीय न्यायालय के रिकॉर्ड्स देखना चाहेंगे तो मैंने एक आदेश की कॉपी दी है जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टॉक शंकर ग्रीन्स की बेसमेंट में रखा हुआ है उसको निकालने में और हमारे आने जाने में कोई भी अवरोध ना किया जाए, परंतु कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए उन्होंने हमें हमारी बाइकों का स्टॉक नहीं निकालने दिया और उसी सब प्रकरण के चलते अंत में हमारे को हमारा व्यापार बंद करना पड़ा। कंपनी हड़पने के आरोप लगे यहाँ पर और तमाम फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। ये मंत्री जी को सवालों के घेरे में खड़ा किया, क्या कहेंगे? जो मुकदमे वो फर्जी बताते हैं उसमें माननीय न्यायालय से अगर मैं दीपेंद्र शंकर की बात करूं तो 3 बार अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि उनके द्वारा अपराध कारित किया गया है। ये किस प्रकार का दबाव है जो माननीय न्यायालय उनको कोई भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय कहती है कि तुमने अपराध कारित किया है और वो मीडिया के समक्ष जाके कहते हैं कि मेरे को व्यापारी से अपराधी बना दिया। कंपनी का पैसा है तो कंपनी के पास ही रहेगा, आपका पर्सनल पैसा है वो आपका है। आप कंपनी का पैसा, बैंकों का पैसा अवैध रूप से बिना अधिकारिता के अगर निकालेंगे तो उसी के लिए विधिवत जो कार्यवाही हो सकती है वो की जाएगी और वही चल रही है।
कैबिनेट मिनिस्टर पर आरोप लगाए, इस पर क्या कहेंगे? मेरी जानकारी के हिसाब से कई बार इन्होंने खुद माननीय मंत्री जी से संपर्क किया है कि वो समझौता करवा दें। ये खुद वहाँ से भाग जाते हैं। आज तक हमने जब भी उनसे बोला, उन्होंने भी एक ही बात कही है कि मैं परिवार में कभी भी दरार नहीं डालूंगी। रिश्तों की डोर है, जितना मेरा आपसे रिश्ता है उतना ही उनसे है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे रिश्ते खत्म हो जाएं। आरोप लगाते हैं कि फर्जी मुकदमे हो गए इनके ऊपर, आरोप है इनका ऐसा, क्या कहना है आपका? मैंने आपको बताया ना भैया, अभी एक मुकदमे में अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो एक मुकदमे में किसी भी न्यायालय से इनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। अगर मैं दूसरे मुकदमे की बात करूं तो हमने अपनी कंपनियों में 14 फ्लैट शंकर ग्रीन से खरीदे थे। उन 14 फ्लैटों में से 5 फ्लैट इन लोगों ने अन्य व्यक्तियों को बेच दिए। जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो हमने सबसे पहले न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में माननीय यूपी रेरा की लखनऊ पीठ ने आदेश पारित किया कि इनके द्वारा जो रजिस्ट्रियां की गई हैं वो कूटरचित रजिस्ट्रियां हैं और जो इनके द्वारा कृत्य किए गए हैं वो गैर कानूनी हैं। उस आदेश की प्रति भी मैंने आपको दी है। जब उस आदेश की प्रति के साथ हमने पुलिस के पास दोबारा अप्रोच करा तो उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए, प्राथमिक जांच करते हुए सारे दस्तावेजों का संज्ञान लिया, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करा। और जितने मुकदमे ये फर्जी बताते हैं उन सब के लिए कोर्टों के ऑर्डर हमने अपने एविडेंस में, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ पुलिस को दिए हुए हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात है कि अभियुक्त के कहने पे सारी जांचों को जिला पुलिस से उठा के शिथिल करने के लिए, डिले करने के लिए, दबाने के लिए एंटी करप्शन विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया। महीनों से हमसे कोई भी अधिकारी बात नहीं करता। हमें जो भी बात करनी होती है वो हम पत्र के माध्यम से अधिकारियों को भेजते हैं। और स्थिति यहाँ तक हो चुकी है कि अगर हमें जांच अधिकारी से कुछ कहना होता है तो हमें उसके उच्च अधिकारियों को सीसी मार्क करना पड़ता है, जिससे कि जांच से कागज़ों को, दस्तावेज़ों को, साक्ष्यों को गायब ना कर दिया जाए। उसके बाद भी अगर वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशासन से, शासन से हमारी प्रार्थना पहुंचाएं कि हमारी जांचों को शिथिल ना रखा जाए, उन्हें जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से ख़त्म करके हमें भी न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। तो बता दें कि विगत दिनों शंकर ग्रीन के मालिक के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उनके पुत्र पर उनके व्यापार को कब्जा करने और उन पर लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाने की बात कहते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने उनसे बचाने की गुहार भी लगाई थी। इसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाए थे कि उन पर फर्जी तरीके से पुलिस से साठगांठ करके मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और उनके व्यापार को पूरी तरीके से हड़प लिया गया है। इस दौरान अब आरोपी पक्ष की ओर से भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई। अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदारों ने कहा कि इस तरीके के आरोप निराधार हैं। उन्होंने किसी के व्यापार पर कब्जा नहीं किया है। उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और उसे लेकर के वो विदेश भागने वाले हैं। उन पर लगाए गए आरोप सभी निराधार हैं। हमारे पारिवारिक मैटर है, इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। कैबिनेट मंत्री और उनके पुत्र पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जो व्यापार करने का अधिकार मिला है वह न्यायालय के आदेश पर मिला है। उन्होंने किसी पर फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं कराया। सभी मुकदमे न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुए हैं। उमेश चंद वर्मा है, मैं शंकर ग्रीन रेजिडेंस का निवासी हूँ, जिसका निर्माण देवेंद्र अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल ने कराया है। इन्होंने फ्लैट बेचते समय हम लोगों से 2-2 लाख रुपए लिए थे IMS के नाम पे। इन्होंने ये कहा था कि ये वन टाइम मेंटेनेंस है, ये पैसा आपसे लिया जाएगा, इस पैसे को इकट्ठा करके आप लोगों को जब आपकी एसोसिएशन फॉर्म हो जाएगी वापस कर देंगे। हम लोग अगस्त में इन लोगों से पैसे की मांग, 10 करोड़ रुपये करीब इकट्ठा हो गया है हमारा। हम 10 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे इन लोगों से अगस्त में, तो इन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं किया। तो हमने ये शिकायत EDA में करी, तो EDA ने इनको आदेश कर दिया था अक्टूबर में कि इनका पैसा वापस किया जाए। तो देवेंद्र अग्रवाल ने पैसे बचने के लिए
ये झूठा मुकदमा जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन 15 लोगों के खिलाफ में एक FIR करा दी, ये कह करके कि साहब जी हमें धौंस देते हैं, पैसे मांगते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर में लोगों ने करोड़ों की मकान लिए होंगे, क्या अब इन लोगों से पैसे मांगेगा वो? और सर कोई एविडेंस नहीं है। इन्होंने 156 मुकदमा दायर कराया, कोर्ट थ्रू दायर कराया है। उसके अलावा हमने कई बार ADA से लिख करके भागे, उसमें अवैध निर्माण हुआ है उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर संगीन में। हमने ED से मांगे तो सूचना नहीं मिलती है। हमने GST का पैसा इन्होंने हमसे लिया, हमने GST में कंप्लेंट करी, इन्होंने GST को भी GST डिपार्टमेंट सेट कर लिया, वहाँ से भी रेट डली इनके यहाँ पे। शायद 18 दिसंबर की बात है, रेट डली सर्च हुई इनके यहाँ पे, उसको भी इन्होंने मतलब गोलमेल कर दिया। मतलब जहाँ भी हमने इनसे RDA लगा के मांगी है, इन्होंने कहीं से भी सब सेट कर रखा है। कहीं सूचना नहीं मिलती है हमको, ना ED से मिलती है, ना GST से मिलती है, ना ये जो सोसाइटी का ऑफिसर रजिस्ट्रार का यहाँ से भी नहीं मिलती है। इन्होंने सब जगह सेट कर रखे हैं अपने। उसके बाद में हमने इनकी कंप्लेंट रेरा में डाली हुई है, रेरा से भी कोई मतलब वो नहीं आती है, पेपर में आती है। अब जो लास्ट है इन्होंने हम पे FIR कर रखी है, तो हम भी चाहते हैं कि खिलाफ में एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी कारोबारी बहुत गलत है। इन्होंने भाई पे केस करके बहुत सारे हमारे संज्ञान में आया है। इन्होंने 1 और 3 केस हम पे भी डाल रखे हैं। एक कोई हरिचंद्रा इनके कोई डमी पार्टनर है, उनके माध्यम से डलवा दिया है केस की, जो पैसा IMS का वो दिया नहीं है इनको। मैं जितने भी केस डलवाते हैं जी सब अपने लोगों डलवाते रहते हैं और झूठ बोलते हैं कि ये समाज में कि सब हम अच्छा काम करते हैं। तो हमारा शासन से अनुरोध है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यदि ये भाग रहे थे छोड़ करके इनको अरेस्ट किया जाए, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इनको IFMS के पैसे नहीं, वो उसमें आदेश है मेरे पास में, यदि आप लोग मैं दे दूंगा आपको कि उसने जो ADA ने आदेश दिए पैसे देने के लिए, उसको बचने के लिए इन्होंने करी हमारी FIR कर दी थी। 10 करोड़ रुपये नहीं दिया है 10 करोड़ रुपये दिया है। और इन्होंने ही अपना आदमी लगा रखा है। जो मेंटेनेंस हम अभी ले रहे हैं, सबसे महंगी मेंटेनेंस ली जा रही है वहाँ पर। सोसाइटी सबसे महंगी मेंटेनेंस ली जा रही है। बिजली भी इन सिंगल के हाथ में रहती है। GST की रेट किस तारीख को हुई थी सर? ये हुई थी 18 दिसंबर को। रिकवरी कितनी थी उसमें आउटस्टैंडिंग अंदाजा? करीब 10 करोड़ रुपए की रिकवरी थी। GST की रिकवरी मतलब टैक्स एविजन था उसका? टैक्स एविजन था। ठीक।